मंच पर बैठे सभी हमारे सदन ग्रामीण जनता, आज जगन्नाथ बाबू प्रोग्राम बनाए हुए हर साल की भांति सब वर्षी बनाई जाती है, वो शामिल हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए, उनकी जितनी गुणगान करें हम कम ही है। और इस देशवासियों के लिए जो कुर्बानी दी हमारा देश, इस पर थोड़ा सा उड़ा रहा है, लेकिन हम मानव का कर्तव्य बनता है कि जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जो किया है उनको कम से कम नमन तो करें, उनके बातों से, उनके शिक्षा से प्रेरणा तो ले। जो देश के लिए शहीद हुए, एक शहीद व्यक्ति का इतिहास जब मैं सामने आता है तो बहुत दर्द होता है। काकोरी कांड हुआ था लखनऊ में, जहां अशफाक उल्लाह खां की फांसी की सजा हो गई। अंग्रेज ने पूछा कि तुम कुछ कहना चाहते हो, कुछ मिलना चाहते हो? अशफाक उल्लाह खां बोले कि मैं अपने अम्मा से भेंट करना चाहता हूँ। अशफाक उल्लाह खां को अम्मा को बुलाया गया। अपने अम्मा को देखकर रोने लगे। अम्मा बोली कि तूने रो करके मेरे कोह को कलंकित कर दिया। मैंने तुमको पैदा किया था देश के लिए, देश की काम में आगे मैं अपने को धन्य समझती हूँ। अशफाक उल्लाह खां हंसने लगे, बोले अम्मा ऐसी बात नहीं है, अगर घी को अग्नि के पास लाया जाए तो पिघलना स्वाभाविक है। इसी प्राकृतिक संबंध के साथ माँ आपको देखकर आंख से आंसू आ गया। और वो बोले अशफाक उल्लाह खां जी कि देशवासियों, मैंने जो भी कर्म या कुकर्म किया देश की आजादी के भावना से किया। मेरे मरने से कई लोग खुशी होंगे तो कई लोग दुखी होंगे। उसी प्रकार जगन्नाथ प्रसाद की जब 84 दिन में तिब्बत बिगड़ गई छपरा जेल में, तो खेड़हाई के लोगों को बाहर आ गया और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, रक्षा नहीं किया। उस देश के लिए शहीद हुए, जितना प्रताड़ना झेली। हम लोग बच्चे थे तो जय हिंद कहते थे तो 1 पैसा 2 पैसा हम लोग को पिया में बराबर बांट कर जाते थे, हमको याद है। और जय हिंद बोलते हैं हम लोग तो 1 पैसा 2 पैसा देते थे। तो इस महान विभूति जो देश के लिए शहीद हुए, धन है यह परिवार, धन है जगन्नाथ बाबू कि आपने देश के लिए जो कुर्बानी दी, जो व्यवस्था दी। हम आपको नमन करते हैं, हम आपको चरण स्पर्श करते हैं और ताई जिंदगी आपको नमन करते रहेंगे। इस देश के वीर जवानों के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ओम प्रकाश यादव जी से आग्रह करेंगे, जो पूर्व मुखिया और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी रह चुके हैं, और ओम प्रकाश यादव जी आए और दो शब्द बोलें। आज इस पुण्य धरती जो एक स्वतंत्रता सेनानी की धरती रही है, हम सब एकत्रित हुए हैं। सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नाम के बारी बारी सभी एक दूसरे से परिचित हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके अभिभावक भी हुआ करते थे। उनकी आज 34वीं पुण्यतिथि है। हर एक वर्ष मास्टर साहब हम लोग को बुलाते हैं, खबर देते हैं, हम लोग आते हैं और इस महान विभूति के चरणों में सदा नमन करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। इन्होंने जो हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए घटनाएं सही हम लोग सुने हैं। जब बच्चे थे तो सुना करते थे कि कोई खड़ाए के हैं, उनको अंग्रेज आंदर से दरौली तक सगड़ में बांध कर खींच कर ले गए थे। सुनकर दिल दहल जाता था कि कितने निर्दयी थे वह व्यक्ति, कितने साहसी थे कि इतनी घटनाएं झेल कर हम लोग को आज़ादी देने में अपना सर्वस्व दान दिए। उस धर्मात्मा को, उस महान स्वतंत्रता सेनानी को मैं बार बार सत सत नमन करता हूँ। इसी
इसी नमन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष जावेद अंसारी जी से कि दो शब्द बोले। जावेद अंसारी जी। आज जगन्नाथ बाबू की 34वां पुण्यतिथि पर उपस्थित परमात्मा राज्य प्रदेश जिला के महासचिव प्रधान महासचिव उमेश यादव जी, अकरम जी, प्रमुख प्रतिनिधि पवन यादव जी, हरेंद्र भाई, बम सिंह, चंद्रभान भाई, रहमत भाई और इस पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित सारे हमारे गार्जियन नौजवान साथियों, इस जयंती पर राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन की तरफ से मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इनका पुण्यतिथि मनाने के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस इकट्ठा के पर शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस में, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस में ले, वतन से मरने वालों को बाकी यही निशा होगा, वतन से मरने वालों को। दोस्तों हेलो दोस्तों जब हम लोग यहाँ बेसिक स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारे वालिद बुजुर्ग यहाँ रहते थे, तो वहाँ जगन्नाथ बाबू हमारे वालिद के यहाँ जाते थे और चाय पानी वहाँ हुआ करता था। उन्हीं के ज़माने हम अपने पिता के ज़माने सुने थे कि एक देश आज़ाद कराने के लिए आंदोलन से लेके अंग्रेज यहाँ से दरौली तक सफर में बांध करके खींचते लेके चले गए। इतना यातना सहने के बाद से भी जगन्नाथ लाल जी खामोश नहीं बैठे, देश के आज़ादी के लिए जान दे दिए, लेकिन सर नहीं झुकाए। इसलिए मैं इनको 100 बार नमन करता हूँ और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग आज मना रहे हैं और हम यही जो लोग यहाँ उनके जेल जाने के बाद से घर द्वार तबाह कर दिए, लूट लिए, कई हिंदुस्तान में गोरे अंग्रेजों के साथ साथ कुछ काले अंग्रेज भी यहाँ रहा करते थे। इसलिए अब्दुल कयूम अंसारी बाबा को खिताब किए थे कि हम उस नाव के सवारी हैं, अगर पार उतरेंगे तो साथ, डूबेंगे तो साथ। आज़ादी के लड़ाई में सारे लोग एक प्लेटफार्म पर हो करके और आज़ादी को बुलंद करके हम लोगों को 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद कुछ वक्ता लोग कह चुके हैं कि आज़ादी के बाद इनका पहले ही पढ़ ले चुके थे कि हम आज़ाद होने के बाद ही शादी करेंगे। आज़ादी के बाद शादी हुई और उनके बाल बच्चा आज यहाँ मौजूद है हम लोग के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ थे और आज उनके परिवार हम लोगों के साथ है, हम परिवार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे आंध्र प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि पवन यादव जी से दो शब्द बोले। आज खड़ाई पंचायत के खड़ाई गांव में उपस्थित हमारे नरसी साहब जी, दरौली के प्रमुख उमेश भैया जी, जावेद प्रखंड अध्यक्ष जावेद जी, पूर्व मुखिया कमलेश बैठा जी, बलिंदर भैया एडीसी दरौली के और प्रांगण में उपस्थित हमारे पंचायत समिति के सदस्यगण, अभिभावकगण, आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद जी के पुण्यतिथि पर आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके उपस्थित हुए।
उसके बाद हमारे छोटन चाचा जी हैं, हर साल पुण्यतिथि के मौके पर हम लोग को बुलाते हैं और हम लोग आते हैं और माल्यार्पण करते हैं। इसी के साथ महान स्वतंत्रता सेनानी जगन्नाथ प्रसाद जी के चरणों में मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे आरजेडी के प्रधान महासचिव श्रीमान और दरौली प्रखंड के उप प्रमुख उमेश यादव जी से 2 शब्द बोले। जगन्नाथ बाबू की आज 34वीं तिथि के आयोजन करता छोटन जी 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित हम लोग के पूर्व एमएलसी परमात्मा राम जी, इस आयोजन में उपस्थित ओम प्रकाश मुखिया जी, जावेद भाई, कमलेश बैठा जी, तूफानी जी, आयोजन में उपस्थित अंदर के प्रमुख प्रतिनिधि पवन यादव जी एवं उपस्थित दरौली प्रखंड के अंदर प्रखंड के सभी सम्मानित साथियों सबको आज 34वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। धन्यवाद है इस धरती की जो ऐसे लाल को जन्म दिया और इन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई में इतनी बड़ी प्रताड़ना सहकर देश की आज़ादी के प्रति संघर्ष किए, इसलिए मैं इनको सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे ऐश्वर्य यादव जी जो कि आरजेडी के पूर्व प्रधान महासचिव रह चुके हैं जिला समाज के। ऐश्वर्य यादव जी आए और 2 शब्द बोले। ऐश्वर्य यादव जगन्नाथ बाबू का पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस आयोजन का संचालक विक्रम जी और इस आयोजन में उपस्थित अंदर के दरौली के गांव से आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों, मैं आप सभी को नमस्कार प्रणाम करने के पहले मैं जगन्नाथ बाबू को नमन करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के बीच छोटन जी मास्टर साहब जगन्नाथ बाबू के जीवनी के बारे में रखे, अन्य लोग भी रखे नहीं करेंगे, चाहे जितनी यातनाएं सहनी पड़े, हमारी संघर्ष और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, इस विचार को, इस संघर्षों को हम तमाम साथियों को आदर्श मानना चाहिए और उनके संघर्षों का, उनके देश के प्रति प्रतिबद्धता का, आजादी के प्रति प्रतिबद्धता का जरूरत था, आज भी जरूरत है। उनकी संघर्ष प्रतिबद्धता आज भी प्रासंगिक है और प्रासंगिक मान करके जो देश में बेकारी बढ़ रही है, 75 वर्ष देश के आजाद हुआ
लेकिन आज भी गरीबी, बेरोजगारी का नाम मिटा नहीं दोस्तों। और ये सरकार आपके बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनके खिलाफ जो आवाज उठाता है, उनको यतनाएं दी जाती है, उनको देश के आजाद होने में जिन जिन महापुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है, स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी जानना, हमारे पूर्वजों को जानना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तभी हम अपना भविष्य भी तय कर सकते हैं। बिना इतिहास को जाने अपने भविष्य इनका जो भी प्रयास रहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इतिहास लिखी जाती है उस शख्सियत की जो कुछ करते हैं, चाहे उसका प्रयास छोटा हो या बड़ा हो। मैं एक उक्ति कहता हूँ कि एक जंगल में आग लगी हुई थी और वो आग को बुझाने के लिए बहुत सारे दमकल भी लगे हुए थे, लेकिन उस समय छोटी सी चिड़िया थी जो देखी और नदी में जाती थी और एक चोच पानी भर के लाती थी और जंगल के ऊपर से वो भी एक बूंद जाती थी। लोगों ने कहा कि बताओ, इतने दमकल चल रहे हैं तो आग नहीं बुझ रहा है, क्या ये चिड़िया एक चोच पानी से ये आग बुझेगा? चिड़िया ने बड़े मुस्कुराते हुए शब्दों में कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगा, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में नहीं। इसलिए प्रयास चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सकारात्मक जिसका सोच होता है, इतिहास उसी का लिखा जाता है। आज हम याद इसीलिए करते हैं जगन्नाथ बाबू को कि इन्होंने देश के लिए कुछ किया, और ऐसे महान विभूतियों को हम और विस्तार करने की आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा छोटन बाबू से कि इसको विस्तारित करें। और आप संकोच क्यों करते हैं? हम लोग साथ में हैं, जिस तरह का सहयोग आप कहिएगा हम लोग तैयार हैं, चाहे बुलाने के लिए, चाहे खर्च करने के लिए। ऐसे महान विभूति के लिए हम अपने पूर्वज के लिए नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे? ये सब अपने जो पूर्वज का हम इतिहास को नहीं जिंदा रखेंगे। इसलिए आप संकोच मत करिएगा, हम लोग हैं साथ में आपको, और विस्तारित करके करिए, और उसमें जहाँ सहयोग होगा सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। को मैं एक बार पुनः सब नमन और प्रणाम करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस सभा को स्थगित किया जा रहा है और तमाम लोग से आग्रह है कि एक मिनट की आग्रह है। दोस्त होने मैं छोटे का मित्र हूँ, बचपन से हूँ, अभी भी हूँ। और मैं उनके पिताजी जगन्नाथ और धर्म पत्नी उनका नाम भूला था, चंद्रावती देवी। चंद्रावती देवी बहुत नजदीक से जानता हूँ। एक ही आंगन में बैठना, खेलना। जब भी भूख लगती थी मुझे अपने घर से इनके आंगन में जाके, और जो प्यार मिला जगन्नाथ बाबू से और उनकी धर्मपत्नी से, वो आज भी मुझे स्मरण होता है और मैं विभोर हो जाता हूँ। इसकी चर्चा मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी से भी करता रहता हूँ समय समय से। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं खिड़ाए का ही हूँ, लेकिन मैं कह चुका हूँ स्वतंत्र मित्रों, आप लोग जो नेता लोग आए हैं और जो भी जिन लोगों को बुलाया गया है, सम्मानित, और ग्रामवासी, हमारे गांव के लोग, उन सभी का देखता हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और जगन्नाथ बाबू के बारे में जो आप लोगों ने बोला, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं क्या बोलूँगा, लेकिन उन्होंने
के उन्नति के लिए जो बचपन हमने देखा है, पुल पुलिया हो, सड़क हो, यहाँ पर हॉस्पिटल था, जो अभी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, विकसित हो गया, हम शायद उसकी देखभाल न कर पाए, और आज एक छोटा सा एक, मैं क्या बोलूं, एक चिन्ह मात्र रह गया है। आज इस जो पोखरा के जो जिसको भीड़ा बोलते हैं, जहाँ हम खड़े हैं, इसकी सुरक्षा और इसको संभाल के रखना, आज यहाँ बैठे हैं, इतना सारा जमीन देख रहे हैं, इस तालाब को देख रहे हैं, ये शायद जगन्नाथ बाबू ने ही किया है, नहीं तो एक एक इंच यहाँ का आज आप ये चीज नहीं देखते। ये चीज जो हरियाली देख रहे हैं, पोखरा का भीड़ा देख रहे हैं, यहाँ बैठे ये चीज शायद नहीं होता। तो इसके साथ बस छोटन जी के साथ ही मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। एक्शन कर कि सबको हमने कहा ये जब फोटो सहित बहुत बहुत धन्यवाद। अब तमाम लोग से आग्रह करेंगे कि रवा लोग ना जे तनी सभी लोग एक कतार में खड़े हो जाएं। हां रवा